प्यारे विद्यार्थियों, सफलता शब्द इतना अच्छा है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी होती है। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से करवाने वाली हूँ जो झारखंड से है और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक हासिल करी है। बहुत ही शानदार। रिंकी आज हमारे साथ जुड़ी है और आपको बता दूं, झारखंड जो है, हमारे इतिहास की जब हम पढ़ाई शुरू करवाते हैं सुरेश सर, तो झारखंड बिहार का ही एक भाग था जो 2000 में अलग हो गया। और जो लोहा आया, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, राज्य साम्राज्य बने, वो सब वहां की धरती है, खनिज संसाधनों की धरती है, जंगलों की धरती है। वन, जार मतलब वन और खंड मतलब भूभाग। बहुत ही शानदार। और इससे भी खास बात और बता दूं, हमारी महान हस्तियों ने जहां जन्म लिया, वहीं पर हमारी रिंकी ने भी जन्म लिया है। उससे भी आपकी बात करवाऊंगी। प्रियंका चोपड़ा जो विश्व सुंदरी, वो वहीं से है। और हमारे सुरेश सर जो हमारे साथ हैं, वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है। और जो हमारे धोनी जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी की, वह जो आज ही अभी न्यूज में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले क्रिकेटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जी को जानते हैं, और वो भी वहीं से है। हमारे आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा, हमारे संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू भी वहीं से है। और उसी धरती से एक हमारी बहुत ही प्यारी सी बच्ची भी है जो डिस्ट्रिक्ट में टॉप, सेकंड टॉप करा है, सिर्फ 2-3 नंबरों से। उसका जो है फर्स्ट नहीं रहा, सेकंड रहा। तो उससे मुलाकात कराएंगे सुरेश सर। बिल्कुल शीतल मैम, बहुत ही खुशी हो रही है ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करते हुए और बच्चों के सामने ऐसे स्टूडेंट को प्रेजेंट करते हुए जो कि अपना आप में एक विशेष पहचान रखती है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, और जिले में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में कंपटीशन करते हुए इस बच्चे ने टॉप किया है। तो आज हम चाहेंगे कि इस बच्ची की एक जर्नी जो रही है पढ़ाई की, पूरे साल भर उसने किस प्रकार से पढ़ाई की है और कैसे वो यहाँ तक पहुंची है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हमारे होंगे जिसके माध्यम से आप लोगों तक इस बच्ची की उस मेहनत को पेश किया जा सके। हेलो रिंकी, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छी हूँ मैम। रिंकी, थोड़ा सा बताओगे, आपने अपने जिले में जो स्थान प्राप्त किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया, कौन से स्कूल से हो, कहाँ से हो? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। मैं स्टेट मेरा झारखंड है, डिस्ट्रिक्ट लातेहार है। मैं राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बालूमाथ लातेहार की पढ़ने वाली हूँ। और मेरा रिजल्ट अब आया है कुछ दिन पहले। उसमें मेरे मार्क्स 440 बने हैं, यानी कि 88%। और मैं जिला पे सेकंड स्थान पर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कैसे पढ़ाई करी, कितने घंटे पढ़ते थे, थोड़ा सा बच्चों को बताओगे? हर बच्चे का सपना होता है डिस्ट्रिक्ट में रैंक हासिल करना, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। किस प्रकार से आपने ये सफलता जो है प्राप्त करी? मैम, मैं तो कभी कभार स्कूल जाती थी, बाकी आपका मैंने उत्कर्ष में यूट्यूब के माध्यम से मैंने शुरू में देखा। उसके बाद फिर मुझे ये ऐप बहुत अच्छा लगा। आपने पढ़ाया, फिर मैंने सुरेश सर का भी क्लास किया, कमलेश सर का भी किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने उत्कर्ष ऐप में इनरोल किया। उसमें मैंने बुनियाद प्राइम लिया था और उससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ है, जिसके मतलब आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हुई। शीतल मैम, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं सभी स्टूडेंट को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ सर। सारे जितने भी हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं जिनके बोर्ड रिजल्ट आए हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, तो सबका मेरिट लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है ना। राजस्थान का मेरिट लेवल अलग था, तो झारखंड का मेरिट लेवल अलग है। इसलिए हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। स्टेट वाइज पेपर होते हैं, स्टेट वाइज पेपर में चेकिंग का तरीका अलग होता है, प्रश्न, हाँ बिल्कुल, ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो वो अलग अलग, क्वेश्चंस का लेवल भी अलग अलग होता है। तो आप सभी बच्चे जो इस समय देख रहे हैं इंटरव्यू को, आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये झारखंड से है और वहां से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो उसी दृष्टिकोण से देखें, है ना, कि वहां पर जो 88% है वो भी बहुत हाई परसेंटेज है, जो हमारे राजस्थान के अंदर 99 के आसपास के कहे जा सकते हैं। और सर, जो डिस्ट्रिक्ट में, इनके डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे है, उनके और इनके नंबरों में सिर्फ 3 नंबर का फर्क है। ठीक है, तो आप ये नहीं मान सकते कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, नहीं, हम इसलिए टॉपर ही कह रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही यूज कर रहा हूँ, मैं सेकंड टॉपर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से नंबरों का फासला है, 3 नंबर बहुत कम होते हैं। तो रिंकी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने उत्कर्ष का ऐप किस समय परचेज किया, पढ़ाई आपने किस प्रकार से की, थोड़ा सा बच्चों को ये जानने का मौका मिलना चाहिए। जी सर, जैसे ही मैं 12th क्लास में गई, मैंने यूट्यूब पर आप लोग की क्लास देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अप्रैल में ही लाइव क्लास, फिर मैं हर दिन देखती थी। आप लोग का लाइव क्लास बहुत अच्छा लगता था। शीतल मैम एक बार में ही मुझे सारा कुछ समझ आ जाता था। उसके बाद मुझे नीड ही नहीं हुई कि मैं दोबारा देखूं। उसके बाद आपका क्लास भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप हमेशा कमेंट हाइड कर देते थे ताकि बच्चे लोग को डिस्टर्बेंस ना हो और सारा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर ही रहे। उसके बाद कमलेश सर, वो भी बहुत अच्छा मैप पढ़ा बताते थे, बीच बीच में क्वेश्चन करवाते थे। उससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ सर। अच्छा, आपकी स्कूल कौन सी रही है, स्कूल से आपको क्या हेल्प मिली, थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताइए।
मेरे स्कूल का नाम राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय है, और वहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। वहाँ ज़्यादा मैंने क्लास नहीं किया है, मैंने ऑनलाइन ज्यादा ही किया है। ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है सर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये आ रहा है कि अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल में अगर आपको अच्छी टीचिंग नहीं मिल पा रही है, बहुत से कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ टीचर्स वहाँ पर होते नहीं हैं, टीचर्स होते हैं तो शायद उतना स्किल्ड नहीं होता है जिससे कि आपको बेस्ट एजुकेशन दे सके। तो यहाँ हमारे ऐप के माध्यम से इस विद्यार्थी ने जिस तरह से घर पर बैठ करके ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आज वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है, तो आप लोगों को भी इसी तरह से अपना सारा फोकस हमारी क्लासेस पर करना चाहिए। ऐप के थ्रू आकर के आपको भी पढ़ना चाहिए। सर चेतन बहुत मैम। अच्छा लगता है कि इतनी दूर से झारखंड से एक विद्यार्थी बोलता है कि स्कूल से नहीं पूरी ऑनलाइन से पढ़ाई करी और इतना शानदार रिजल्ट लेकर आई। तो हमारे आने वाले सभी झारखंड के और पूरे जितने भी स्टेट में हिंदी मीडियम में जहां पर एनसीईआरटी चल रही है उन सभी बच्चों के लिए संदेश है कि ऑनलाइन भी एक पढ़ाई का बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही सस्ता और सुंदर, घर बैठकर पेरेंट्स के साथ बैठकर पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अच्छा थोड़ा सा रिंकी यह बताओ कि जैसे कोई टफ चैप्टर लगा उसको कैसे किया? बच्चे बहुत सारे होते हैं जो कहीं डीमोटिवेट हो जाता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जो समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस पर कैसे तो आपने कमांड करी? मैं आप लोग का सबसे पहले लाइव क्लास देखती थी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ती थी। अगर मुझे समझ नहीं आता तो फिर से मैं दोबारा देख लेती थी, तो मुझे समझ आ जाता था। ये बहुत अच्छा विकल्प है कि सर स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो एक बार पढ़ाएगा, दूसरी बार ठीक है जी 5 मिनट आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत अच्छा है कि आप उस वीडियो को 4 बार 6 बार जितनी बार चाहो परीक्षा के पहले भी वापस देख सकते हो। तो एक एक जी चीज जो टीचर ने बताई है बहुत ही बारीकी से आप उसको वापस अध्ययन करके एकदम परफेक्ट उसमें हो सकते हो और बढ़िया लिख सकते हो। शीतल मैम, मैंने तो एक बार एक स्टूडेंट का मतलब मेरे से संपर्क हुआ था जो कि अपना ऑनलाइन स्टूडेंट था। उसने कहा था कि मैं अभी कुछ टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ओहो। वो हॉस्पिटल में एडमिट था किसी बीमारी की वजह से और शायद 1 महीने के आसपास वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और उसने वहीं से सारे ऑनलाइन क्लासेस लिए। मतलब उसने कहा सर मैं एडमिट हूँ लेकिन आपकी क्लासेस नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सारी क्लासेस देख रहा हूँ, बहुत इससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको हर जगह पर उपलब्ध हो जाती है। आपके पास में फ़ोन जो है वो आप किसी भी जगह पर कैरी कर सकते हैं और आप हर समय एजुकेशन या शिक्षा से जुड़े रह सकते हैं। ऑफलाइन एजुकेशन नो डाउट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की किसी भी लेवल पर जाकर के कंपैरिजन करके किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं बता रहे हैं, बट इतना जरूर है कि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है जब आप ऑनलाइन होते हैं। घर में बैठ करके भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं और तो सर समय की बाहर भी पाबंदी नहीं रहती ना कि बिल्कुल आपको इतने बजे ही क्लास मिलेगी, आप चाहो जब क्लास को बाद में देख बिल्कुल सकते बिल्कुल हो। रिकॉर्डेड फॉर्म में आप बहुत क्लास सारी को बाद में भी समस्याएं देख हैं, सकते हो। लाइफ है चलती है हम्म। तो समस्याएं भी आती है, लेकिन अगर ऑनलाइन एजुकेशन होती है तो हम उस पीरियड को, उस लेक्चर को वापस बाद में भी सुन सकते हैं। और बताओ पेपर के समय क्या डर लग रहा था? क्या मॉडल पेपर आपने अटेंड करे थे, लिखने की प्रैक्टिस करी थी? हाँ मैम, किए थे। क्रैश कोर्स परचेज किए थे हम। अच्छा अच्छा, क्रैश कोर्स से कितना फायदा हुआ बेटा? उससे भी बहुत फायदा हुआ मैम। उसमें एमसीक्यू फिर क्वेश्चन आंसर सारा था, मैं सारा पढ़ के गई थी। अच्छा रिंकी, एक चीज़ बताइए, आपका झारखंड कैसा है? कुछ झारखंड के बारे में बताइए। झारखंड में यहाँ खनिज संपदा बहुत ही पाया जाता है। पूरा चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है हमारा झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हरा भरा झारखंड है। हाँ और अभी शीतल मैम ने जैसे बताया MS धोनी जो है वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर जी। हुए हैं हाँ, यहाँ आजकल। की राजधानी रांची में ही वो रहते और हैं। आजकल आपको पता है एक और क्रिकेटर ईशान किशन, वो भी बहुत अभी जी, वो सुर्खियों में है। बिहार का है जी। हाँ, बिहार से है। अच्छा हाँ, अच्छा। वो बिहार से है। चलिए, मैं तो सोच रहा था झारखंड से ही है इसलिए मैंने ईशान किशन का भी नाम ले लिया। तो आप भी क्रिकेट देखना पसंद करती हैं क्या? जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में अभी मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर के जेपीएससी का तैयारी करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने झारखंड का सेवा कर सकूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने PSC से तैयारी करके और झारखंड की सेवा करने का एक जज्बा जो ठाना है। ऐसा बहुत कम लोग ठानते हैं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, तो सर बहुत इनका अच्छा है तो ये। पीछे से ही हमें बैकग्राउंड से ही दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट जो है बहुत ही हाँ, ब्राइट इनका मतलब फ्यूचर रहने मतलब वाला खूब सारे मेडल्स लटका रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि मतलब पढ़ाई में या फिर खेल के क्षेत्र में कहाँ कहाँ से लिए हैं, बताएं जरा। ये सब मेरा पढ़ाई से ही है सर। अच्छा। ओके, पढ़ाई से ही है। इसका मतलब हाँ शुरू से ही आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत ये बढ़िया। कौन सा एग्जाम में मिले हैं आपको? मैं ये अगर डिस्ट्रिक्ट में मिला है लातेहार से, अच्छा और वो मेरा 10th क्लास से है। और ये अच्छा। झारखंड में एक बार क्यूज हुआ था पूरा झारखंड से, ओहो। उसमें मैंने अपना ये रैंक पाया और ये था। जो आपके पास पड़ा है बेड पे पलंग पे? ये मुझे कल डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब ने दिया है। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया खुशी बहुत हुई। आप जैसे बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों के लिए इसी प्रकार से प्रेरणा बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं। क्योंकि देखिए हाथ में जब कोई मेडल आता है ना,
तो आपके अंदर एक नया जोश, एक नई जोश, उमंग जुनून, भर देता है। यस, आगे बढ़ने के हम जब लिए, छोटे बिल्कुल थे तो सर। हमें पता है कि कभी पेन भी मिल जाता था बहुत तो इतनी खुशी होती बहुत थी, अच्छा इतनी लगता है खुशी सर। होती थी कि बस अब बहुत कुछ करने को है अगर हम इसी तरह से मेडल्स प्राप्त करते रहे तो। जी। रिंकी, क्या तुमने क्वेश्चंस की लिखकर भी प्रैक्टिस करी थी एग्जाम से पहले? शब्द सीमा होती है झारखंड में, कितनी शब्द सीमा है, क्या है? हमारे यहाँ पे जैसे कि 1 नंबर का 30 क्वेश्चन रहता है। हाँ। उसके बाद से जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 6 बनाना होता है, उसमें आपको 150 शब्द लिखना पड़ता है। ओहो। उसके बाद 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, उसमें आपको 6 उसमें भी बनाना होता है, वो हम्म रहता है 250 शब्द का। और हम्म 4 क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का, जिसमें आपको 500 शब्द लिखना पड़ता लेवल है। सर बहुत ज्यादा राजस्थान से ऊपर है काफी सर। हार्ड टफ लेवल है और हाँ, इसीलिए ये इतने शब्द मार्किंग, सीमा वाले इसलिए क्वेश्चन आते ही मार्किंग जो है नहीं ना है। वो लो है, आप देख हाँ पा रहे हो ना। हाँ। बिल्कुल सही नहीं बात नहीं, है। बहुत बढ़िया। इतने सारे क्वेश्चंस करना, और टाइम क्या होता है, टाइम लिमिट क्या देते हैं पेपर की? टाइम हम लोग का 3 घंटा तो रहता 3 घंटे में इतने सारे? राजस्थान में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं बड़े, 250 शब्द वाले। अच्छा, एक चीज़ और बताइए रिंकी, जैसे आप झारखंड से हैं और हम लोग राजस्थान से हैं, और लैंग्वेज जो है उसमें तो कोई इशू नहीं आता है जब आप पढ़ रही होती है तो हमारी लैंग्वेज से नो सर, नहीं आती है। सब कुछ समझ बड़ा में आराम आता से है जो समझ हम में आता हाँ, पढ़ाते सारा हैं? समझ में आता है। है। तो इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए और है कि झारखंड जो के भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यस बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया के जितने हाँ, भी बोर्ड से हैं, यस चाहे सर, वो यस यूपी हो, सर। झारखंड हो, चाहे वो सर यूपी से भी खूब उत्तराखंड बच्चे हो, जुड़ते हैं, बिहार बिल्कुल। से, यूपी से भी हर तो साल जुड़ते हैं। लैंग्वेज जो है वो किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। आप हमारी भाषा में बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं और अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, बहुत वो अच्छा, बड़ी बात डिस्ट्रिक्ट है। में टॉप कर रहे हैं, फिर और क्या हम्म। चाहिए? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा ऑनलाइन का विद्यार्थी झारखंड से टॉप कर रहा है। बहुत 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 बधाई रिंकी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम झारखंड के बच्चों को भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करवा सकते हैं। अच्छा तो रिंकी, एक आ जाओ चीज, सारे झारखंड के विद्यार्थियों हमारे साथ। हाँ रिंकी, एक चीज जो है वो मैं भी, मतलब जैसे शीतल मैम भी कह रहे थे, आपसे ही बुलवाना चाहता हूँ कि आप अपने झारखंड के विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने झारखंड के विद्यार्थी से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा झारखंड जंगल से घिरा हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये अवॉइड नहीं कर पाते हैं कि वो लोग ओहो। अपने बच्चों को पढ़ा सके। ओके। इसीलिए, और आज के जनरेशन में सभी के पास फोन है, हर एक हम्म। घर में एक ना एक मोबाइल रहता है। बिल्कुल उस है। उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि उत्कर्ष में ज्यादा प्राइस नहीं है, हम्म, कम है। वो लोग इतना अवॉइड कर सकते हैं कि वो ये ले करके और कितनी अपना बड़ी बात पढ़ाई है वहीं सर। से घर से ही पूरा कर सके। तो भाई झारखंड के स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया होगा कि भाई ये एक ऐसा एरिया है जहां पर शिक्षा थोड़ी कठिन है ना, ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन को पेरेंट्स यहाँ पर, तो बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही कम प्राइस पर आपको हमारे यहाँ से कोर्सेज मिल जाते हैं, आप उनके माध्यम से घर बैठ करके क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं और आप रिंकी की तरह टॉपर भी बन सकते हैं। जी सर। शीतल मैम। बस बिल्कुल रिंकी, बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और सभी प्यारे बच्चों, देखो इतनी दूर से भी झारखंड से बच्ची हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है, और उसने बताया है कि स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी ढंग से, और सुरेश सर, हमारी कमलेश सर, सबका उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरह आप सभी से भी यही मेरा संदेश है, आप सभी को भी यही मेरी जो एक सलाह है कि आप अगर चाहते हैं इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पर आना, इसी तरह से उज्जवल भविष्य बनाना, तो आज ही उत्कर्ष से जुड़े। जरूर। मुझे बहुत खुशी हुई मैम, मैंने कभी सोचा नहीं था मैम सर कि मैं आप लोग से कभी बात कर पाऊंगी, देखिए क्योंकि मैं हमने भी नहीं सोचा था मैम रिंकी कभी झारखंड आपसे बात चलते हैं, होगी। झारखंड चलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ हम लोग गए भी थे, थोड़ा सा झारखंड दूर पड़ जाता है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रिंकी आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम सर। ओके रिंकी, थैंक यू। थैंक यू सर।